शादी के बाद पहली बार मायके में आई आरोही अपने मम्मी सुधा और पिता मोहन बाबू के साथ शाम की चाय का लुत्फ उठा रही थी। सामने टीवी चल रहे सीरियल को देखकर अचानक ही वह बोली, सच मम्मी, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि आखिर वह सास बहू का झगड़ा क्यों होता है। अरे अपने बेटे के लिए हर सास स्वयं ही तो लड़की पसंद करती है, लेकिन जब वही लड़की बहू बनकर घर आ जाती है फिर वह अच्छी नहीं लगती। सभी सासू माँ ऐसी ही होती है। क्यों, कुछ हुआ क्या? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक और क्या ना ठीक? मम्मी, ये टीवी सीरियल में जैसा दिखाते हैं ना, ठीक ही होता है। मेरी सासू माँ जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मैं इनके साथ कुछ समय क्या बिताने की कोशिश भर करूं, बस उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। किसी बहाने बस सुनाना शुरू कर देती है। और एक ये है, सीधे साधे माँ के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। आरोही की बात सुनकर मोहन बाबू ने टीवी की आवाज़ कम करते हुए कहा, आरोही, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? पापा जी, मेरी सासू माँ मेरी गृहस्थी बसने नहीं दे रही। अब मैं उनके ऑफिस से लौटकर आने पर उन्हें पानी दे देती हूँ तो बस उन्होंने मुंह फुला लिया। अरे घरवाली हूँ, अपने पति को पानी चाय नहीं पूछूंगी। उस दिन मन हुआ तो पिज़्ज़ा मंगवाकर खा रही थी। अब वो ठहरी बुढ़िया पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाती तो अपने लिए मंगवाकर खा रही थी, और ऊपर से ये आ गए तो मैंने उन्हें थोड़ा सा पिज़्ज़ा खिला क्या दिया, तब भी मुंह बनाकर बैठ गई। अब हमारी शादी हुई है और अगर कपल्स साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो ओह, मैं सब समझ गया आरोही, तो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, मोहन बाबू ने कहा। तो सुधा ने उन्हें हैरानी से देखा और फिर पूछा, क्या समझ गए? और वो ठीक ही तो समझ रही है। आखिर समधन जी क्यों दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं? सुधा, तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी की उलझनों को सुलझाने के बखूबी बाद भी ऐसी बात कर रही हो। आरोही का तो मुझे समझ आया, उसकी अभी अभी शादी हुई है तो उसे घर गृहस्थी को, घर परिवार को समझने में वक्त लगेगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आरोही जल्दी सब समझ जाएगी। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही पापा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी सासू माँ ही, कहकर आरोही गुस्से से भर गई। आरोही, कहते हुए मोहन बाबू उसके पास पहुँचे और उसके मुंह को ऊपर करते हुए बोले, देखो बेटा, ये सब नज़रिए का खेल है। इसे ऐसे समझो मानो एक माली ने एक पौधे की जी जान से देखभाल की, और जब वह पौधा एक वृक्ष बन गया और फलने फूलने लगा, तब अचानक एक अनजान नया माली आया और उसने झपट्टा मारकर उस वृक्ष पर अपना कब्जा कर लिया। अब बताओ भला पुराने माली को ये नया वाला माली कैसे पसंद आ सकता है? मोहन बाबू की पहली नुमा बात सुनकर आरोही हैरत अंगेज नजरें लिए उनसे बोली, क्या मतलब पापा, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी बच्ची, शादी से पहले उस घर परिवार में केवल दामाद जी और उनकी माँ यानी समधन जी ही थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, मगर अब तुम वहाँ उस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ऐसे में एक माँ के द्वारा किए गए अपने बेटे को दुलार की तरह, एक फिक्र की तरह चाय पानी देना भाता होगा। ये स्वाभाविक है, और हो सकता है दोनों एक साथ खाते भी हो, मगर बेटा अब तुम उनके बीच में हो। तुम्हारी अपने पति के लिए की दैनिक चर्या उनके प्यार के बीच में आ गई, और शायद यही वजह है कि वो तुम्हारे साथ कुछ रूखा व्यवहार कर रही है। मैं समझ गई पापा, मगर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि अब उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उनकी एक पत्नी भी है। वो भी जल्दी समझ जाएगी और इनके लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी। बेटा, दो लोगों के बीच तालमेल बिठाने से सब समस्या खत्म हो जाती है। देखो, अब से अपने पति के लौटने पर पानी तुम लेकर आओ, मगर उसे एक माँ के हाथ से उसके बेटे को दिलवाओ।
जब भी बाहर से कुछ मंगवाओ तो एक बुजुर्ग माँ की इच्छा का मान करते हुए मंगवाओ। तुम देखोगी वो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगी, बल्कि स्वयं सामने से मंगवा कर देंगी। बेटा, ये जो उम्र होती है ना बुढ़ापे की, इसमें इंसान सिर्फ अपनापन और वक्त चाहता है और कुछ सम्मान, इसके अलावा और कुछ नहीं। आरोही का चेहरा अब खुशी से खिल उठा था। वापस ससुराल जाकर उसने अपने पिता की बातों पर अमल किया और जल्द ही उसका और उसकी सासू माँ के बीच एक माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। और कुछ ही दिनों में दोबारा अपने मम्मी पापा से मिलने पर उसने बताया कि अब उसका घर परिवार स्वर्ग से सुंदर बन गया है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।